पल्लवी पटेल जी केवल अखिलेश जी के नाम पर विधायक हो गई और अपने पिताजी के नाम पर और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बोल बोलकर वो जनता में अपनी बात पहुंचा रही हैं, पहुंचा सकती हैं, लेकिन जनता को अपने तरफ आकर्षित वो अभी नहीं करने लायक है। उनका अभी उम्र नहीं है, न उनकी पार्टी का कोई। ओम प्रकाश राजभर जी को अगर आज भीड़ जुटाना हो, रैली करना हो, तो उसके मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो व्यवस्था वो कर लेंगे। लेकिन उसको वोट में तब्दील करना जब होगा तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने वोट को तब्दील करते हैं कि आपके घर जो वोट मांगने आए उससे कहिए कि मुर्गा दारू ले आओ। जब मुर्गा दारू ले आ तो दारू पी लीजिए और उससे फिर कहीं पे शरत ना हो, दूसरा ले आओ। इलेक्शन 2024 उत्तर प्रदेश में इस बार लड़ाई भाजपा, बसपा और इंडिया गठबंधन की है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सपा के सहयोगी दल एनडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। यूपी में इस बार जो लड़ाई है भाजपा, बसपा और इंडिया गठबंधन की, तो रणनीतियां क्या है? देखिए, इंडिया जीता है, वो चाहे क्रिकेट का विश्व कप हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना हो, चाइना के खिलाफ लड़ना हो, बांग्लादेश के खिलाफ लड़ना हो, इंडिया हमेशा जीता है। इस बार भी इंडिया जीतेगा। और रहा बीच में कबाब में हड्डी बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की लेफ्ट हैंड है। वो प्रत्याशी बीजेपी के कहने पर ही उतारती। अभी देखिए, बनारस में अतल जमाल लारी जी को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा था यहाँ से, और 2 ही दिन के बाद नियाज अहमद मंजू को बदल दिया। अतल जमाल लारी जी को पूरा बनारस ही नहीं, पूरा पूर्वांचल जानता। एक बड़े नेता और लंबे नेता के रूप में, हाइट में भी लंबाई उनकी अच्छी है। नियाज मंजू को हमें नहीं लगता है कि उनका कौन भी उनको जानता। तो बहुजन समाज पार्टी कोई बात नहीं। अब रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से भ्रामक जुमला पार्टी कहता। ये जुमले बोलने में मास्टर हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं, लोगों को भ्रम में डालने में मास्टर। तो 5 साल, फिर 5 साल, अब कर रहे अब की बात 400 पार। तो भारत के इतिहास में लगातार 15 साल तक कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं है, और भारत की जनता इतना दिन बर्दाश्त नहीं है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो खासकर, तो ये लोग अंदर से बहुत भयभीत और घबराए हुए हैं। जिन्होंने बहुत सा वादा किया था, किसानों का धन दुगना कर देंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में भेजेंगे, कोई पूरा इन्होंने किया नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बसपा जो है भाजपा से अटैच है और लाली जी का जो जनसंपर्क भी काफी तेज हो चुका था, वो ये कहते थे कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, और एक भाजपा से नहीं, दो भाजपा से। एक जो है कि अजय राय जी जो इंडिया गठबंधन से लड़े, वो भी बीजेपी की है, और नरेंद्र मोदी से भी बीजेपी से है, और रातों रात जो है कि कैंडिडेट चेंज कर दिए जाते हैं। नियाज जी आते हैं, वो भी कहते हैं कि इस बार हमारी लड़ाई सीधे मोदी जी से है। वो इंडिया गठबंधन रूप देख ही नहीं रहे। देखिए, बान मायावती जी की कोई नई आदत नहीं है, इनका पुराना आदत है। अभी लारी जी बदले गए हैं, अभी मंजू जी आए हैं, अब आगे कौन जी भी आ सकते हैं, अभी भरोसा रखिए, क्योंकि आज 7 मई से नामांकन शुरू है, 15 मई तक, तो उसके बीच में कोई भी आ सकता है। तो बहन मायावती जी का बहुत अब नहीं रह गया है कुछ ऐसा। उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया है, एक तरह से गिरवी रख दिया है। तो उनका कहीं कुछ है नहीं। 1-2 सीटों पर कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई हो सकता है उत्तर प्रदेश में, बाकी कहीं लड़ाई नहीं। और रूप से इंडिया गठबंधन के साथियों का वोट को
में बिखराव करने के लिए ही अलग से चुनाव लड़ रही है। जब पूरा देश एक साथ हो गया इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा के खिलाफ, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी बहन मायावती जी के पास कि इन्होंने इंडिया गठबंधन में आने से इनकार कर दिया। तो ये समझने वाली बात है कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। उसी मजबूरी के तहत वो अपना चुनाव लड़ रही हैं कि किसी भी तरफ फिर से वही सरकार आ जाए, उनका ही रोल है, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं। लेकिन अचानक से पल्लवी पटेल का रुख जो बदल जाता है 2024 में, तो उससे 24 के लिए इंडिया गठबंधन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, पल्लवी पटेल जी का तो नाम है पल्लवी पटेल, पल पल बदलना। तो पल्लवी पटेल जी अति महत्वाकांक्षा, छोटी मुंह बड़ी बात के माध्यम से वो तुरंत सब कुछ मिल जाए उनको, उस भाव में गई हैं। और उन्होंने ओवैसी जी से गठबंधन कर लिया, पीडीएम बनाया है। जो अखिलेश जी ने पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक औरत आदिवासी वगैरह, उसी तरह उन्होंने पीडीएम बना दिया, पिछड़ा दलित मुसलमान। अब बताइए, यह देश जो है, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहे, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, ये सब समाज से बना हुआ एक बहुत सुंदर भारत देश है। और आप पीडीएम बना रही हैं कि पिछड़ा दलित मुसलमान, तो आगरा में राजपूत, ब्राह्मण, लाला, बनिया, भुइयार, मतलब ये उनको उससे नहीं मतलब है, उनको मतलब उसका वोट नहीं चाहिए या उनके दल में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय पल्लवी पटेल जी विधायक जी से कि आपके दल में अगर एक भी फॉरवर्ड हो तो उसको या तो आप हटा दीजिए, या उस दल में एक भी फॉरवर्ड अभी हो तो उनसे जाकर अगर हिम्मत में पूछे पीडीएम का मतलब क्या होता है, तो उसमें हम कहा। और 1 जून के शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि पल्लवी पटेल और ओवैसी जी का गठबंधन खत्म। हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको भी मैनेज किया है। पल्लवी पटेल जी को तो अपना वोट है ही नहीं है। पल्लवी पटेल जी विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हुई हैं, समाजवादी पार्टी के वोट पर हुई हैं। उसके अलावा 7 सीट मिला था उनको 22 में गठबंधन में, वो 7 सीट, 6 सीट पर जमानत इनका नहीं बचा, 7वां सीट ये खुद साइकिल के सिंबल पर लड़ी और चुनाव जीती। तो पल्लवी पटेल जी के पास अपना कोई जनाधार पटेल समाज का नहीं है। ये मैं डंके की चोट पर लिखित कह सकता हूं कि पल्लवी पटेल जी नेता जरूर है, वक्ता जरूर है, लेकिन धरातल पर उनके पास वोटर्स नहीं है, न करता है। पल्लवी पटेल जी एक तो अपने दम पर कोई कार्यक्रम 5000 भीड़ का करके बना में दिखा देंगी, जिस दिन उस दिन मैं खुद अपने पार्टी को ले जाकर उसमें समाहित कर लूंगा। पल्लवी पटेल जी केवल अखिलेश जी के नाम पर विधायक हो गई और अपने पिताजी के नाम पर और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बोल बोलकर वो जनता में अपनी बात पहुंचा रही हैं, पहुंचा सकती हैं, लेकिन जनता को अपने तरफ आकर्षित वो अभी नहीं करने लायक है। उनका अभी उम्र नहीं है, न उनकी पार्टी का कोई उम्र है। और ओवैसी के साथ जाने का मतलब है कि अपने चेहरे को बड़ा करना, ओवैसी के साथ चेहरा जोड़कर, और बीजेपी को मदद करना, और इसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं। घोसी के नगर निगम चुनाव में जिस तरह से सपा जीती थी और आप लोगों ने जो है कि ओम प्रकाश राजभर के मुंह पे काली पोत की भी जश्न मनाया था, तो वही लोकसभा में जो है कि लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को इस बार से टिकट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, घोसी का जो उपचुनाव था वो सरकार बनाम समाजवादी पार्टी, उस समय सरकार थी, सरकार है भी, लेकिन अभी चुनाव की वजह से मान लीजिए तो सरकार बनाम समाजवादी पार्टी के चुनाव। ओम प्रकाश राजभर जी ने उस चुनाव को घुमा दिया कि ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव का चुनाव है। घोसी की जनता आज से नहीं,
जब से इस पार्टी का जन्म हुआ तब से इस पार्टी से घोसी की जनता नफरत करती रहती है, क्योंकि इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी थोड़ी सी बदजुबानी की वजह से घोसी की जनता इनको लाइक नहीं करती। तो और कालिक तो इसलिए पोतना पड़ा कि इन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को वहां पहुंचाऊंगा सिपाही, फिर दोबारा पूर्वांचल देखने नहीं आएंगे। और डंके की चोट पे इन्होंने कहा था कि 50,000 वोट से चुनाव सुधाकर सिंह को हराकर और अखिलेश यादव को सिपाही भेज दूंगा। यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है, दारा सिंह नहीं लड़ रहा है। तो उनको यह बताने के लिए कि आप इतना बड़बोलेपन से बोलते हैं, 50,000 से जिताने वाला 50,000 से हरा दिए। उसी तरह आजमगढ़ उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव प्रचार करने का कहे कि निरहुआ नचनिया है, बजनिया है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, इसको 1 लाख वोट से हरा के भेजेंगे, वो भी हरा दिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी की किसी भी बात को लेकर घोसी की जनता नोटिस में नहीं ले रही है और ना ही उनकी बात को अहमियत दे रही है। 2024 चुनाव के बाद भी ओपी राजभर के लिए कुछ ऐसा कुछ आप लोगों ने प्लान कर रखा है? देखिए, 2024 चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर जी वहां रहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में रहना चाहेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो चाहेंगे कि ना रहें। तो संभवतः ओम प्रकाश राजभर जी का जो पुराना चरित्र रहा, दौड़ के इस पेड़ पे तो दौड़ के उस डाल पे, तो दौड़ के उस डाल पे, तो दौड़ के इनके घर में, तो रात को उनके घर में, तो दिन के इनके घर में, तो सुबह में कुछ बोलना, दोपहर में कुछ बोलना, शाम को कुछ और बोलना, और पैसा फेंको तमाशा देखो, फिर कहीं से कुछ व्यवस्था हो जाएगा तो पलट जाएंगे। उनकी कोई गारंटी नहीं है। हम उनको पलटू राम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी गारंटी भी नहीं है। मोदी जी घूम घूम कर जो गारंटी ले रहे हैं, मैं मोदी जी से भी यह कहना चाहूंगा कि पहले घोसी में और सुखदेव भारतीय समाज पार्टी की गारंटी आप ले लीजिए कि कल आपके साथ 4 जुम्मे वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बाद बाकी देश के लोगों को गारंटी दीजिए। लेकिन इस बार बीजेपी में जो है तो प्रकाश राजभर एक चेहरा बनते हैं और उनको मंत्रालय भी मिल गया, तो इसका भी असर क्या चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा वोट बैंक की तरफ से? देखिए, ऐसा है ना कि ओम प्रकाश राजभर जी के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जैसे मायावती जी के पास वोट बैंक है, अखिलेश जी के पास वोट बैंक है, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी वोट बैंक नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो अपने आप को राजभर का नेता मैं बता रहा हूँ, राजभर के बहुत नेता हुए आज तक। सुखदेव राजभर है, रामाचल राजभर जी हैं, रामाशंकर राजभर जी हैं, कमलाकांत राजभर जी हैं, बहुत राजभर बता तो रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा दल और पार्टी किसी बिरादरी का है तो राजभर समाज के पास है। पूर्वांचल में कम से कम 30-40 पार्टियां हैं जो राजभर के नाम पर और महाराजा सुखदेव जी के नाम पर और राजभर जाति के लोगों ने पार्टी बनाई है, और सबके पास कुछ ना कुछ लोग हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी को अगर आज भीड़ जुटाना हो, रैली करना हो, तो उसके मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो व्यवस्था वो कर लेंगे। लेकिन उसको वोट में तब्दील करना जब होगा तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने वोट को तब्दील नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी क्या क्वालिटी को भीड़ जुटा लेते हैं और वोट नहीं जुटा पाते हैं? देखिए, भीड़ जुटाने के पीछे रीजन है, वो जो भाषण देते हैं ना, उस भाषण को, वो देश हित की भाषण नहीं होती है, वो धर्म हित की भाषण नहीं देते हैं। वो एक तरह से समझ लीजिए कि बीच बाजार में एक मदारी वाला आता है, डमरू बजाता है और लोग इकट्ठा कर लेता ही नहीं। कोई कचहरी पे चले जाइए, डमरू बजाने लगेगा, मदारी दिखाने लगेगा, तो वहां 150 लोग उठ ही जाएंगे। तो इंटरटेनमेंट के साधन है अपने समाज के, अच्छी बात इंटरटेनमेंट के लिए इंटरटेनमेंट वाली करते हैं, इसलिए उनका समाज जो है वो अभी चला जाता है। थोड़ा सा अभी समाज में अशिक्षा है उनके समाज में, क्योंकि वो दिन भर 500 का मजदूरी दिहाड़ी खराब करके
और 2 ठो पूरी 4 ठो लड्डू पर चला जाता है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। अगर वोट में तब्दील होता तो मुझे जहां तक याद है कि शिवपुर विधानसभा से उनके लड़के जो आज घोषी लड़ रहे हैं वो चुनाव नहीं हारे। अनिल राजभर जी 1,10,000 पाकर पहली बार जीते और दूसरी लाख 1,15,000 पाकर चुनाव जीत गए। राजभर समाज ने उनको ना हारा। उसी तरह आजमगढ़ में हुआ, उसी तरह घोसी उपचुनाव में हुआ। तो भीड़ जुटा लेना, भीड़ में झंडा बंटवा देना, ये सारा काम वो करते हैं। उसमें मास्टर है भाई, हर आदमी एक चीज का एक क्षेत्र का मास्टर होता है, तो मास्टरी में उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन जब वोट जहाँ दिलवाने की बात आती है, उनका समाज इतना कभी धर्म से जुड़ा हुआ समाज है, भगवान से जुड़ा हुआ समाज है, तो वो समाज वोट देने के समय सबको चाहता है। कुछ तो वोट देने नहीं जाते हैं, कुछ वोट का मतलब नहीं समझते हैं, बहुत सी चीजें इसमें आती है, तो वोट देने में वो आगे नहीं है, भीड़ रैली में जाने में। वो जिस तरह से राजभरों के नेता है, आप कह रहे कि उनको वोट, उनके जो लोग हैं वोट करने में संकोचाती, वोट का कोई मतलब नहीं है, तो जब राजभरों के नेता उन्हें तो अपने जो है कि जाति के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। नहीं, तो जागरूक वोट के लिए जागरूक नहीं करते, वो तो कहते किस चीज के लिए जागरूक करते हैं? वो कहते हैं कि आपके घर जो वोट मांगने आए उससे कहिए कि मुर्गा दारू ले आओ। जब मुर्गा दारू ले आ तो दारू पी लीजिए और उससे फिर कहीं पे शरत ना हो, दूसरा ले आओ, फिर दूसरा ले आए, जब दूसरा ले आए दूसर को पी लिया। वो कहते हैं या वो ऐसे करते हैं? कहते हैं वो अपने लोगों को, वीडियो दिखाएं, वीडियो है। और ये भी कहते हैं वो कि हमारा समाज जितना दारू एक दिन में पी जाता है उतना तो बीजेपी का कार्यालय का खर्चा एक दिन का आता है। तो समाज को शिक्षित करने की बात नहीं करते हैं, जागरूक करने की बात नहीं करते हैं, वो ऐसा बात करते हैं कि समाज ताली बजावे और खुश रहे, इसलिए वो समाज उनके साथ जुड़ जाता है। चलो सुनते हैं क्या करते हैं, चलो सुना जाओ क्या कर लिया। उनके रैली में कभी जाइए और भीड़ में बैठ जाइए, और जब कोई ताली बजा तो पूछे कि क्यों ताली बजाई है आप, औरतों से या मर्दों से, तो कहेगा बगल वाला बजा दी, इसलिए हम बजा दी। उसको मालूम ही नहीं कि हम ताली क्यों बजा। तो अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने की बात तो कभी नहीं करते। ये तो शशि प्रताप सिंह का कहना है कि पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी का भी कोई एज नहीं है और ओम प्रकाश राजभर का कोई वोट नहीं है। 2024 से तमाम चुनावी चकल्लस हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और आज मैं श्वेता, आप देख रहे हैं शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।